नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दोस्तों हमारे केटीजे स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम आपके लिए इसमें लेकर आए हैं व्यावसायिक नियमन रूपरेखा या बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की तीसरी सीरीज़ या तीसरी वीडियो। दोस्तों इसमें हम पढ़ेंगे अध्याय 11 से अध्याय 15 तक के सभी क्वेश्चंस के एमसीक्यू। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसका 11वां अध्याय है, इसका नाम है दोस्तों अनुबंधों का निष्पादन तथा भुगतानों का विनियोजन। चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त वचनदाताओं का दायित्व है संयुक्त, व्यक्तिगत, संयुक्त एवं व्यक्तिगत इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही है दोस्तों, ये बताना, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों सी वाला, संयुक्त एवं व्यक्तिगत। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत प्रकृति के अनुबंध का निष्पादन किया जा सकता है वचनदाता द्वारा, एजेंट द्वारा, वैधानिक उत्तराधिकारी द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका वचनदाता द्वारा, यानी कि ए वाला सही है। आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर ना तो देनदार और न लेनदार द्वारा भुगतान का नियोजन किया गया हो, भुगतान का नियोजन होगा वचनदाता की इच्छा पर, वचन ग्रहीता की इच्छा पर, समय के आधार पर या स्वेच्छा से। इसका सही आंसर है दोस्तों समय के आधार पर। ठीक है दोस्तों, सी वाला है समय के आधार पर। इसका सही आंसर है समय के आधार पर। आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर निष्पादन का क्रम निश्चित न हो तो अनुबंध का निष्पादन होगा वचनदाता की इच्छा अनुसार, वचन ग्रहीता की इच्छा अनुसार, दोनों पक्षकारों की इच्छा अनुसार या अनुबंधों की प्रकृति के अनुसार। कौन सा सही है ये बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर है अनुबंधों की प्रकृति के अनुसार, डी वाला। आगे बढ़ते हैं। यदि एक पक्षकार अपने वचन का निष्पादन करने से इनकार कर दे तो दूसरा पक्षकार अनुबंध को खाली स्थान कर सकता है। क्या कर सकता है ये बताना है। समाप्त, समाप्त नहीं, पूरा, पूरा नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों समाप्त कर सकता है, ए वाला, समाप्त कर सकता है। निष्पादन का प्रस्ताव अस्वीकृत होने पर वचनदाता निष्पादन न होने पर खाली स्थान है मुक्त, उत्तरदायी, उत्तरदायी नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर उत्तरदायी नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। संयुक्त वचनदाता खाली स्थान उत्तरदायी होते हैं संयुक्त रूप में, व्यक्तिगत रूप में, संयुक्त एवं व्यक्तिगत रूप में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर है संयुक्त एवं व्यक्तिगत रूप में, यानी कि सी वाला। आगे बढ़ते हैं। किसी एक संयुक्त वचनदाता के मुक्त होने पर दूसरा संयुक्त वचनदाता खाली स्थान होता है। मुक्त, मुक्त नहीं, जिम्मेदार, जिम्मेदार नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों मुक्त नहीं, मुक्त नहीं होगा दोस्तों वो। पारस्परिक वचनों का निष्पादन खाली स्थान होता है, एक साथ, अलग अलग, दोनों का एक साथ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है दोस्तों एक साथ, ए वाला। जहाँ पर ब्याज तथा मूलधन दोनों बकाया हों और देनदार ने कोई निर्देश न दिया हो तो भुगतान का नियोजन पहले खाली स्थान के भुगतान में होगा। मिश्रधन, मूलधन, ब्याज, संपत्ति। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है, जल्दी से बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर है सी वाला। आगे बढ़ते हैं। ब्याज, इसका सही आंसर है ब्याज, जैसे हम इंटरेस्ट भी कहते हैं। अनुबंध से संबंधित पक्षकारों को अपने अपने वचन का निष्पादन करना चाहिए। सही, गलत, सभी सही, कोई सही नहीं। इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर है ए वाला। ये कथन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। निष्पादन का प्रस्ताव शर्त रहित होना चाहिए। सही, गलत, सभी सही, कोई सही नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए वाला। ये कथन बिल्कुल सत्य है, प्रस्ताव शर्त रहित होना चाहिए। निष्पादन प्रस्ताव शर्त रहित, निष्पादन का प्रस्ताव शर्त रहित होना चाहिए। सॉरी दोस्तों। किसी एक संयुक्त वचनदाता को मुक्त करने पर शेष वचनदाता भी मुक्त हो जाते हैं। सही, गलत, सभी सही, कोई सही नहीं। इसमें सही बताना है कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी वाला। ये कथन बिल्कुल गलत है। संयुक्त वचनदाता के अंतर्गत वचनदाता केवल संयुक्त रूप में उत्तरदायी होते हैं। सही, गलत, सभी सही, कोई सही नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों बी, गलत। ये कथन बिल्कुल गलत है।
यदि मूलधन तथा ब्याज दोनों बकाया हों तो देनदार के स्पष्ट निर्देश के अभाव में भुगतान का उपयोग पहले ब्याज के भुगतान में किया जाएगा। सही गलत सभी सही, कोई सही नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों बिल्कुल सही ए वाला, ए वाले पे टिक आएगी, यानी कि ये कथन बिल्कुल सत्य है। पारस्परिक वचनों का निष्पादन दोनों पक्षकारों द्वारा साथ साथ होना चाहिए, ये आवश्यक नहीं है। सही गलत सभी सही, कोई सही नहीं, ये कथन बिल्कुल गलत है, बी वाला। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब आ गया आपका 12वां अध्याय, जिसका नाम है अनुबंधों की समाप्ति। चलिए शुरू करते हैं। असंभवता से ठहराव होता है, व्यर्थ व्यर्थनीय, वैध अवैध। इसका कौन सा आंसर सही है ये बताना है। इसका ए वाला सही है, व्यर्थ। आगे बढ़ते हैं। निष्पादन की असंभवता का अर्थ है हड़ताल, तालाबंदी, विषय वस्तु की आंशिक असफलता, विषय वस्तु का नष्ट हो जाना। इसका सही आंसर है विषय वस्तु का नष्ट हो जाना, डी वाला। यदि अनुबंध के खंडन के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो अनुबंध की समाप्ति की समय सीमा 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। इसका सही आंसर बताना है आपको। तो इसका है सही आंसर 3 वर्ष, सी वाला। सीता मोहन के घर गाने को सहमत हो जाती है, गाने के लिए उत्तरदायी है सीता, उसका एजेंट, उसका वैधानिक उत्तराधिकारी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सीता। जब सीता ने एग्रीमेंट किया है, सहमत है सीता, तो सीता को ही गाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। खालिस्तान द्वारा वचन का निष्पादन करने पर अनुबंध समाप्त हो जाता है। इस खालिस्तान में क्या आएगा ये बताना है आपको। एक पक्षकार, दोनों पक्षकार, तीनों पक्षकार, सभी पक्षकार। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है बिल्कुल बी वाला, दोनों पक्षकार। दोनों पक्षकारों द्वारा वचन का निष्पादन करने पर अनुबंध समाप्त हो जाता है। दो पक्षों से ही तो अनुबंध होता है या कोई भी एग्रीमेंट वगैरह होता है। कारखाने में तालाबंदी होने पर अनुबंध के निष्पादन से खालिस्तान हो जाती है। मुक्ति मुक्ति नहीं, जरूरी नहीं। इसका कौन सा सही आंसर है दोस्तों, चारों में से बताना है। इसका सही आंसर है बी, मुक्ति नहीं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नगर में नागरिक दंगा हो जाने से अनुबंध के निष्पादन से खालिस्तान होती है। मुक्ति मुक्ति नहीं, जरूरी नहीं। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। इसका सही आंसर है आपका बी वाला, मुक्ति नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब आ गया है 8वां क्वेश्चन। इसका विषय वस्तु आंशिक असफलता पर अनुबंध के निष्पादन से खालिस्तान में क्या आएगा ये बताना है। मुक्ति मिल जाती है, मुक्ति नहीं मिलती है, जरूरी नहीं है। इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है दोस्तों आपका मुक्ति नहीं मिलती है, बी वाला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब आ गया है 9वां क्वेश्चन। इसका है जब पक्षकार अपने अपने वचनों का निष्पादन कर देते हैं तो अनुबंध समाप्त हो जाता है। सही गलत सभी सही, कोई सही नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ए वाला, ये कथन बिल्कुल सत्य है। निष्पादन की असंभवता से ठहराव व्यर्थ होता है। सही गलत सभी सही, कोई सही नहीं। इसका सही आंसर बताना है। तो इसका ये बिल्कुल सही कथन है दोस्तों ये। तो इस ए वाले पे टिक आएगा, ये बिल्कुल सत्य कथन है। आगे बढ़ते हैं। अवधि समाप्त होने पर अनुबंध के निष्पादन से मुक्ति नहीं होती, ये कथन बताना सत्य सही है गलत है सभी सही, कोई सही नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ये कथन बिल्कुल गलत है, बी वाले पे टिक आएगा। आगे बढ़ते हैं। कारखाने में हड़ताल होने पर अनुबंध के निष्पादन से मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों ये कथन भी बिल्कुल आपको बताना है कौन सा सही है। सही गलत सभी सही, कोई सही नहीं। इसका सही है बी वाला, ये कथन बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ते हैं। तृतीय पक्षकार की असमर्थता जिस पर वचन ग्रहीता आश्रित हो अनुबंध के निष्पादन से मुक्ति मिल जाती है, ये कथन बताना सही है गलत है सभी सही, कोई सही नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों आपका बिल्कुल गलत, बी वाला। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आ गया है दोस्तों आपका 13वां अध्याय। इसका नाम है अर्ध या गर्भित अनुबंध अथवा अनुबंध द्वारा निर्मित संबंधों के समान कुछ नाते।
13वां अध्याय शुरू करते हैं दोस्तों। पड़ा हुआ माल पाने वाला कर सकता है, अपने व्यय के लिए बाद प्रस्तुत कर सकता है, चाहे तो माल को बेच सकता है, इनाम यदि हो तो के लिए बाद प्रस्तुत कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। इसका सही आंसर है दोस्तों, इनाम यदि हो तो उसके लिए बाद प्रस्तुत कर सकता है। सी वाला सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। पड़ा हुआ माल पाने वाला उसे बेच सकता है, इसका सही आंसर है यदि। यदि यदि के बाद बताना आंसर। माल निश्चित हो, माल अनिश्चित हो, माल मूल्यवान हो, माल खराब होने वाला। इसका सही आंसर है दोस्तों डी वाला, यानी कि माल खराब होने की स्थिति में हो तो वो बेचा जा सकता है। अवयस्क की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्तरदायी है, कौन उत्तरदायी है बताना। अवयस्क, अवयस्क की संपत्ति, अवयस्क या कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों अवयस्क की संपत्ति। आगे बढ़ते हैं। अर्ध अनुबंध निर्मित होता है ठहराव द्वारा, अनुबंध द्वारा, परिस्थितियों द्वारा या वचन द्वारा। इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है परिस्थितियों द्वारा। सी वाला इसका बिल्कुल सही है, परिस्थितियों द्वारा। अर्ध अनुबंध है ठहराव, अनुबंध, वचन, केवल एक वैधानिक दायित्व। तो इसका सही आंसर है दोस्तों केवल एक वैधानिक दायित्व। ठीक है दोस्तों, डी वाला है इसका आंसर, केवल एक वैधानिक दायित्व। गलती से दिए गए धन को खालिस्तान पड़ता है, लौटाना नहीं लौटाना, चुकाना नहीं चुकाना। इसका सही है लौटाना, ए वाला। उत्पीड़न से प्राप्त धन को खालिस्तान पड़ता है, चुकाना नहीं, नहीं चुकाना, लौटाना नहीं लौटाना। इसका सही आंसर है लौटाना, सी वाला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अर्धनिर्मित अनुबंध के लिए ठहराव होना खालिस्तान है, आवश्यक, अनावश्यक, अच्छा, अच्छा नहीं। इसका सही आंसर है अनावश्यक, यानी कि बी वाले पे टिक आएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आ बा के घर अपनी गाय छोड़ जाता है, बा उस गाय को आ को लौटाने के लिए खालिस्तान है। बाध्य, बाध्य नहीं, अच्छी बात, अच्छी बात नहीं। कौन सा सही है दोस्तों आपको बताना है, जल्दी से बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर है ए वाला, बाध्य। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का पड़ा हुआ माल मिलता है, वह उसे कार में ले लेता है, वह उसकी स्थिति खालिस्तान की तरह होगी। वहाँ उसकी स्थिति खालिस्तान की तरह होगी, बतानिए किसकी तरह होगी उसकी स्थिति। चोर, निक्षेप ग्रहीता, स्वामीन में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है दोस्तों निक्षेप ग्रहीता की तरह, बी वाला। आगे बढ़ते हैं। अर्धनिर्मित अनुबंध परिस्थिति वश उत्पन्न होते हैं, सही गलत, सभी सही, कोई सही नहीं। इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर है बिल्कुल आपका ए वाला, ये कथन बिल्कुल सत्य है। अर्धनिर्मित अनुबंध के लिए ठहराव का होना आवश्यक है, सही गलत, को सभी सही, कोई सही नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों बी वाला, गलत, ये कथन बिल्कुल गलत है। अर्धनिर्मित अनुबंध में वैध अनुबंध के सभी लक्षण पाए जाते हैं, ये कथन बताना सही है गलत है, सभी सही, कोई सही नहीं। इसका सही आंसर है 13 का है आपका गलत, बी वाला। अर्धनिर्मित अनुबंध में दायित्व राजनियम द्वारा थोपा जाता है, सही गलत, सभी सही, कोई सही नहीं। इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है दोस्तों ए वाला, बिल्कुल कथन सही है दोस्तों, बिल्कुल सत्य है। अर्धनिर्मित अनुबंध व्यक्तिगत होते हैं, सार्वजनिक नहीं, सही गलत, सभी सही, कोई सही नहीं। इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर है ए वाला, बिल्कुल सही है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। माल पाने वाला कोई उत्तरदायी माल पाने वाले का कोई उत्तरदायित्व तो नहीं होता है, ये कथन बताना है सही है गलत है, सभी सही, कोई सही नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों बी वाला, ये कथन बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ते हैं।
तो अब आ गया है दोस्तों आपका 14वां अध्याय यानी कि चैप्टर 14। तो दोस्तों इसका नाम है आपका अनुबंध भंग तथा अनुबंध भंग के उपचार अथवा परिणाम। अनुबंध भंग को लोग दोस्तों बहुत से लोग अनुबंध खंडन भी कहते हैं, तो आप समझ लें। ठीक है दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। आपका 14वां अध्याय। यदि सॉरी दोस्तों क्षतिपूर्ति स्वीकृत करने का उद्देश्य है पक्षकार को दंडित करना, मौद्रिक क्षतिपूर्ति करना, समाज के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करना, पक्षकार को अपमानित करना, इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर है आपका बी वाला, मौद्रिक क्षतिपूर्ति करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विशिष्ट निष्पादन का आदेश वहाँ दिया जाता है अनुबंध व्यक्तिगत प्रकृति का हो, मौद्रिक क्षतिपूर्ति पर्याप्त उपचार हो, मौद्रिक क्षतिपूर्ति पर्याप्त उपचार ना हो, क्षतिपूर्ति आवश्यक हो। इसका सही आंसर बताना आपको। इसका सही आंसर है दोस्तों सी वाला, यानी कि मौद्रिक क्षतिपूर्ति पर्याप्त उपचार ना हो। न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा स्वीकृत की जाती है यदि अनुबंध का विशिष्ट निष्पादन संभव हो, यदि अनुबंध का विशिष्ट निष्पादन संभव ना हो, यदि न्यायालय पक्षकार को अनुबंध के खंडन से रोकना चाहता हो। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर है आपका सी वाला, यानी कि यदि न्यायालय पक्षकार को अनुबंध के खंडन से रोकना चाहता हो। सी वाला बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्राहक के खाने में पर्याप्त सॉरी दोस्तों ये खाता है, ये ग्राहक के खाते में। ठीक है दोस्तों, ऐसे खाते पढ़ना आप दोस्तों। इसका है ग्राहक के खाते में पर्याप्त जमा राशि शेष रहने पर भी बैंकर द्वारा गलत ढंग से चेक का अनादरण करने पर न्यायालय आदेश दे सकता है। क्या आदेश देगा? साधारण क्षतिपूर्ति के लिए, असाधारण क्षतिपूर्ति के लिए, नाम मात्रिक क्षतिपूर्ति के लिए, आदर्श क्षतिपूर्ति के लिए। सही आंसर आपको बताना है, जल्दी से बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर है डी वाला, आदर्श क्षतिपूर्ति के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्षतिपूर्ति खालिस्तान होनी चाहिए मुद्रा में, वस्तु में, कागज में, किसी में नहीं। इसका सही आंसर है आपका मुद्रा में, ए वाला। किसी स्पष्ट ठहराव के अभाव में अनुबंध के खंडन की दशा में पीड़ित पक्षकार खालिस्तान पाने का अधिकारी है। क्या पाने का अधिकारी ये बताना। अर्ध पारिश्रमिक, उचित पारिश्रमिक, पूर्ण पारिश्रमिक, कुछ नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों आपका, सही आंसर है आपका उचित पारिश्रमिक, यानी कि बी वाला बिल्कुल सही है आपका। दूर तथा प्रत्यक्ष हानि के लिए क्षतिपूर्ति खालिस्तान है। अग्रिम देय, देय नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपको बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर है दे नहीं है, सी वाला बिल्कुल सही है इसका। व्यक्तिगत असुविधा के लिए क्षतिपूर्ति खालिस्तान है। दे, अग्रिम, दे नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ए वाला, दे है। जब एक पक्षकार अनुबंध को भंग कर देता है तो दूसरा पक्षकार यानी कि पीड़ित पक्षकार अपने दायित्व से मुक्त नहीं होता है। सही है, गलत है, सभी सही, कोई सही नहीं। इसमें से बताना है क्या सही है। तो इसका कथन बिल्कुल असत्य है दोस्तों। 9 में का आपका बी वाले पे टिक आएगा, ये कथन बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ते हैं। एक पक्षकार द्वारा अनुबंध का निष्पादन न किए जाने पर दूसरा पक्षकार उचित पारिश्रमिक पाने का अधिकारी है। इसका आपको सही आंसर बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर है आपका बिल्कुल ए वाला, ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्यक्तिगत सेवा संबंधी अनुबंधों में निर्दिष्ट निष्पादन का सिद्धांत लागू नहीं होता है। ये कथन बताना सही है, गलत है, सभी से कोई सही नहीं। इसका सही आंसर है बिल्कुल दोस्तों, ये कथन बिल्कुल सही है, ए वाले पे टिक आएगा। हट जाने का अर्थ मुद्रा में क्षतिपूर्ति से है जिसे पीड़ित पक्षकार अनुबंध के खंडन की अवस्था में पाने का अधिकारी है। ये कथन बताना आपको सही है, गलत है, सभी सही, कोई सही नहीं। ये कथन आपको बताना है दोस्तों, इसका कौन सा सही ऑप्शन है। तो इसमें सही है ये कथन बिल्कुल ए वाले पे टिक आएगा, ये कथन बिल्कुल सत्य है। आगे बढ़ते हैं।
यदि अनुबंध के खंडन से होने वाली हानि दूर की तथा प्रत्यक्ष हो तो भी हर्जाना मिलेगा। ये कथन बताना सही है गलत है, सभी से कोई सही नहीं है दोस्तों। इसका है बी वाला, ये कथन बिल्कुल सही नहीं है, गलत है बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, अब आ गया है आपका लास्ट चैप्टर, 15 चैप्टर, इस वीडियो का लास्ट चैप्टर है ये। तो ये है 15 चैप्टर यानी कि 15वां अध्याय। इसका नाम है हानि रक्षा या क्षतिपूर्ति तथा अप्रत्याभूति अनुबंध। ठीक है दोस्तों, इसे शुरू करते हैं 15वां अध्याय। हानि रक्षा अनुबंध में पक्षकारों की संख्या होती है, कितनी होती है ये आपको बताना है दोस्तों, जल्दी से बताइए सही आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों बी वाला यानी कि 2। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गारंटी के अनुबंध में पक्षकारों की संख्या होती है 1 2 3 4, कौन सी सही है दोस्तों आपको बताना है। इसका सही आंसर है दोस्तों सी वाला यानी कि 3 पक्षकार होते हैं। हानि रक्षा का अनुबंध होता है व्यर्थ ठहराव, व्यर्थनीय ठहराव या बाजी का ठहराव या सांयोगिक अनुबंध। इसका सही आंसर है सांयोगिक अनुबंध, डी वाला। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गारंटी का अनुबंध होता है बाजी का ठहराव, बीमा अनुबंध, अर्ध अनुबंध, सांयोगिक अनुबंध। इसका भी दोस्तों बिल्कुल सही आंसर जो है वो है डी वाला सांयोगिक अनुबंध। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धारा हानि रक्षा अनुबंध को परिभाषित करती है। 126, 124, 122, 120। दोस्तों इसका सही आंसर है आपका बी वाला यानी कि 124। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी धारा गारंटी अनुबंध को परिभाषित करती है। इसका सही आंसर है आपका बिल्कुल सही है 126, 124, 122, 120। इसमें से कौन सा सही है ये दोस्तों आपको बताना है, जल्दी से बताइए फिर मैं बताता हूँ। इसका सही आंसर है ए वाला 126। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हानि रक्षा का अनुबंध खालिस्तान अनुबंध है, कौन सा अनुबंध है। सामान्य, साधारण, विशेष, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है आपका विशेष अनुबंध है, सी वाले पे टिक आएगा दोस्तों, सी वाले पे। आगे बढ़ते हैं। गारंटी के अनुबंध में खालिस्तान पक्षकार होते हैं 1 2 3 4, कौन सा सही है दोस्तों आपको बताना है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है 3 पक्षकार यानी कि 3 वाले पे टिक आएगा, सी वाले पे। आगे बढ़ते हैं। हानि रक्षा के अनुबंध में खालिस्तान पक्षकार होते हैं, कितने पक्षकार होते हैं आपको बताना है। 1 2 3 4 में से कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 2 यानी कि बी वाला बिल्कुल सही है आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हानि रक्षा के अनुबंध में हानि रक्षक का दायित्व तो खालिस्तान होता है, गौण, मुख्य, प्राथमिक, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है, बताइए जल्दी। इसका सही आंसर है आपका प्राथमिक, सी वाला। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हानि रक्षा के अनुबंध में हानि रक्षाधारी अपने नाम से वाद प्रस्तुत कर सकता है, तो इसका सही आंसर आपको बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर है कर सकता है, नहीं कर सकता, जरूरी इनमें से बताना दोस्तों। तो बताइए जल्दी। इसका सही आंसर है नहीं कर सकता, बी वाले पे टिक आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुख्य देनदार अवयस्क होने पर प्रतिभू खालिस्तान है, उत्तरदायी होता है, उत्तरदायी नहीं होता है, या दंडनीय है, दंडनीय नहीं है। इसका सही आंसर है आपका उत्तरदायी होता है, ए वाला। ठीक है दोस्तों, ए वाला आएगा, उत्तरदायी होता है। हानि रक्षा का शाब्दिक अर्थ है हुई हानि की पूर्ति करना। ये कथन आपको बताना है सही है गलत है, सभी सही कोई सही नहीं। इसमें से कौन सा सही है वो आपको दिखाना है, जल्दी से बताइए कौन सा सही है। इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ए वाला यानी कि ये कथन बिल्कुल सत्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हानि रक्षा स्वयं वचनदाता के लिए, वचनदाता के आचरण से हुई हानि के लिए नहीं है। सॉरी दोस्तों, एक बार और पढ़ देता हूँ। हानि रक्षा स्वयं वचनदाता के आचरण से हुई हानि के लिए नहीं है। ये कथन बताना है सही है गलत है, सभी सही कोई सही नहीं। आपको जल्दी से आंसर बताना है, तो बताइए दोस्तों। मैं बता देता हूँ आपको, सही आंसर है इसका बी वाला यानी कि ये कथन बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ते हैं। हानि रक्षा अनुबंध एक सामान्य अनुबंध है
ये कथन गलत है, सही है, सभी सही कोई सही नहीं। इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर है आपका बी वाला, यानी कि ये कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गारंटी के अनुबंध में 3 पक्षकार होते हैं, ये कथन बताना सही है, गलत है, सभी सही कोई सही नहीं। इसका सही आंसर है आपका सही, ए वाला बिल्कुल सही है दोस्तों ये कथन। इसमें 3 पक्षकार ही होते हैं गारंटी के अनुबंध में। आगे बढ़ते हैं। यदि मुख्य देनदार अवयस्क हो तो प्रतिभूति उत्तरदायी होगा, सही गलत सभी सही कोई सही नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों आपका बिल्कुल सही, ये कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है दोस्तों, इसमें ए वाले पे टिक आएगा। प्रतिभु अपने नाम से बात प्रस्तुत नहीं कर सकता है, ये कथन बताना सही गलत सभी सही कोई सही नहीं। इसका सही आंसर है आपका बिल्कुल गलत, बी वाला, ये कथन बिल्कुल गलत है दोस्तों। ठीक है, बी वाले पे टिक आएगा। तो दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। बड़ी मेहनत से आपके लिए ये वीडियोस बनाई जाती हैं दोस्तों। ज़रूर शेयर करें, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, सब पर जहाँ भी आपको अच्छा लगे आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों। हो सकता है आपके शेयर से किसी स्टूडेंट की एग्ज़ाम में मदद हो जाए। तो दोस्तों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, चलते हैं।